अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा करवाया भी जाता है और फिर ये सोचा भी जाता है कि क्या ये टेस्ट करवाना चाहिए। तो इस वीडियो में मेन टॉपिक यही होगा कि ये जो टेस्ट है जिसका नाम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है, क्या ये लोगों को करवाना चाहिए, और अगर करवाना भी चाहिए तो किन लोगों को करवाना चाहिए और कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए, इनका फ़ायदा क्या है इस टेस्ट करवाने का। और इसकी जो वैल्यूज़ आप लोग देखते हैं तो उन वैल्यूज़ में नॉर्मल वैल्यू से बढ़ी हुई कौन सी वो वैल्यू है कि जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है और वो क्या करने की ज़रूरत है। मकसद ये है इस वीडियो का कि नेक्स्ट टाइम जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे तो उससे पहले ही आपको पता हो इस बात का कि इस टेस्ट की आपको ज़रूरत है या नहीं, यानी कोलेस्ट्रोल का टेस्ट, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट, और कितने अरसे के बाद ये आपका रिपीट होना चाहिए और इसको आपको पढ़ना भी आना चाहिए इस टेस्ट को कि ये जो टेस्ट में लिखा हुआ है इसकी वैल्यूज़ का आपकी ज़िंदगी के लिए क्या मतलब है। मेरी नज़र में जो एक तो होता है कि कोई शख्स बीमार होता है तो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की फिर अहमियत होती है। मेरी नज़र में एक डॉक्टर के तौर पे ये जो टेस्ट है ये सेहतमंद लोगों के सबसे अहम टेस्ट जो होते हैं उनमें से एक है, इसलिए इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। फास्टिंग का मतलब होता है रोज़ा, कि कुछ ना खाना पीना, क्योंकि अमूमी तौर पे, और मैं तो ख़ुद ये स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा आप लोगों को कि जब भी ये टेस्ट आपने करवाना हो तो 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना पीना, बल्कि आप पानी पी सकते हैं। यानी आप खाना नहीं खा सकते, आप मशरूबात नहीं पी सकते, लेकिन आप जो पानी होता है सादा वो पी सकते हैं। तो 10 से 12 घंटे के इस रोज़े के बाद यानी फास्टिंग के बाद जो आप टेस्ट करवाएंगे तो वो आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में वो तसव्वुर होगा। और लिपिड प्रोफाइल का मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर जो चिकनाई है, आपके जिस्म के अंदर जो चिकनाई है उसकी क्या मिकदार है आपके जिस्म के अंदर। जब भी घर में कभी खाना पके तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे घी होते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं जो आपकी उंगलियों पे चिपक जाते हैं। ये ख़तरनाक किस्म के ऑयल्स होते हैं। इसी तरह के ये जो फैट्स होती हैं, चिकनाइयाँ होती हैं, जब ये हमारे जिस्म के अंदर एक मतलूबा मिकदार से ज़्यादा हो जाएं तो ये हमारी खून की नालियों में चिपक जाती हैं। हमारी खून की नालियाँ पाइप हैं जिनके अंदर से खून बहता है, जिनके अंदर उस खून के अंदर फिर रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। यानी कि रेड ब्लड सेल आपको चाहिए कि ऑक्सीजन लेके जाते हैं आपके सेल्स की तरफ। WBC या वाइट ब्लड सेल चाहिए कि आपके जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। प्लेटलेट्स चाहिए जो आपके जिस्म में कहीं पे खुदा न खास्ता ब्लीडिंग का डर हो तो वहाँ पे रोकने के लिए। लेकिन ख़ुद सोचें कि जब ये फैट्स, ये चिकनाई, ये लिपिड, ये कोलेस्ट्रोल खून की उन नालियों में जहाँ से इन सेल्स ने गुजरना था वो उसको ब्लॉक कर देंगे या वहाँ पर रुकावट पैदा करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ खुदा न खास्ता जन्म ले सकती हैं, जिसमें दिल के अटैक शामिल हैं, जिसमें फालिज शामिल हैं, जिसमें खुदा ना खास्ता आपके जो टांगें होती हैं, उनकी जो खून की नालियां हैं, उनके अंदर होने वाले मसाइल हैं, जैसे इस्कीमिक गैंग्रीन जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये जानें कि आपके जिस्म के अंदर जो चिकनाई का लेवल है क्या वो मतलूबा मिकदार में है या उससे ज़्यादा है। हमारे जिस्म में चिकनाई, फैट्स, कोलेस्ट्रोल या लिपिड्स किस लिए चाहिए होते हैं? ये इसलिए चाहिए होते हैं दोस्तों कि जो हार्मोन्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, तो उनके बनने में और उनके बरकरार रहने में जो ये चिकनाई है, ये फैट्स है, इसका बहुत ज़्यादा एक किरदार समझा जाता है। तो लेकिन वो जो किरदार है वो उस मतलूबा मिकदार में जब चिकनाई हमारे जिस्म में मौजूद हो तो उससे सरअंजाम पा जाता है, लेकिन उससे बढ़ी हुई उससे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रोल होता है, उससे ज़्यादा जो फैट्स होती हैं वो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इसलिए वो तमाम लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो साल में एक दफ़ा ज़रूर ये टेस्ट करवाएं। और अगर किसी की उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है और उनको दिल का मसला है, उनको शुगर, ब्लड प्रेशर है पहले से, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर 6 महीने के बाद ये अपना टेस्ट करवाएं। और मैं आपको अभी वजाहत कर दूंगा कि कैसे आप इसकी तफसील को ख़ुद जान सकते हैं कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट की बुनियाद पे आपने अपने खाने पीने की
जो आदतें हैं और अपना जो रहन सहन है, जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आपको कितनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है, यानी 20 से 40 साल के दरमियान है, तो आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा या हर 5 साल के बाद ज़रूर ये चेक करवा लेना चाहिए। यानी 40 साल से ज़ायद है तो साल में एक दफ़ा, अगर दिल के मसाइल का सामना है तो 6 महीने में एक दफ़ा, और अगर आप 20 से 40 साल के दरमियान है और आपकी सेहत वैसे ठीक है तो 5 साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं। क्योंकि जो जवान होते हैं उनके अंदर एक ख़ास चीज़ बड़ी होती है जिसका आगे जाके मैं जिक्र करूँगा, और वो जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती है। तभी हम देखते हैं खुदा न खास्ता कुछ नौजवान जो लोग होते हैं उनको दिल के अटैक हो जाते हैं सिर्फ इस एक मसले की वजह से। तो जब भी आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, या इस वजाहत के बाद जो मैंने आपको दी है आप ख़ुद भी वो करवाते हैं, तो आपने 10 से 12 घंटे का फास्ट करना है, रोज़ा रखना है, या पानी तो पी सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं खाना, और फिर जाके ये ब्लड का सैंपल देना है। जो ये सैंपल वो आपसे लेंगे, पाकिस्तान में इसकी जो कीमत है इस टेस्ट की वो 1000 से लेके 2200 तक ये टेस्ट किया जाता है, और जो अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ होती है, महंगी लेबॉर्ट्रीज़ जिनको कहा जाता है, वो 2200 तक करते हैं, यानी 2000 से 2200 तक। और जो आम लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं वो आम तौर पे 1000 में ये टेस्ट कर देती हैं, और एक दिन में ही आपको रिपोर्ट वापस मिल जाती है। इसमें जो चीज़ें हमें पता क्या चलती हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल से, तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कोलेस्ट्रोल, कि कुछ चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली आपका ये टेस्ट जब वो खून लेते हैं तो इसमें से वो मैयर करते हैं, इसमें मापते हैं, वो उनको पता चल जाता है। जिसमें शामिल है कोलेस्ट्रोल, जिसमें शामिल है ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें शामिल है HDL जिसको हम कहते हैं अच्छा कोलेस्ट्रोल, जिसमें शामिल है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये डायरेक्टली आपके ब्लड से मैयर की जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और HDL। लेकिन जो आपका LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल है, या VLDL यानी वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको लेबॉर्ट्री के लोग जो हैं वो फिर कैलकुलेट करते हैं फार्मूला से। जैसे LDL का जो फार्मूला है वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस ट्राइग्लिसराइड माइनस HDL, इसको तकसीम करते हैं 5 से, यानी टोटल कोलेस्ट्रोल माइनस ट्राइग्लिसराइड माइनस HDL डिवाइडेड बाय 5। जो जवाब आएगा तो उससे पता चलता है LDL या बैड कोलेस्ट्रोल का। और इसी तरह से जो VLDL का कैसे पता चलता है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो आपको ये पता चल रहा है कि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनमें जो लिपोप्रोटीन है, लिपो का मतलब है लिपिड या चिकनाई, और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन वो चीज़ है जो कि इसको जो फैट्स हैं इसको लेके जाती हैं, ट्रैवल करवाती हैं हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में या खून वाली नालियों में। तो VLDL को मालूम करने का या कैलकुलेट करने का तरीका है कि ट्राइग्लिसराइड को तकसीम करते हैं 5 पे, तो जो जवाब आता है वो VLDL है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए आपको पता कि कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड और HDL वो मैयर करते हैं आपके ब्लड से, और बाकी को आप खुद भी उसको तकसीम करके मालूम कर सकते हैं। जो कोलेस्ट्रोल का नॉर्मल लेवल है आपके जिस्म में वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। अगर आपका 180 से नीचे है, 160 तक है तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रोल का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो ये आपके लिए मसाइल की वजह बन सकता है। इस पर कैसे काबू डालना है वो मैं आगे जाके बताता हूँ। लेकिन जो कोलेस्ट्रोल की एक बहुत बड़ी वजह होती है वो आती है हम जो एनिमल सोर्स होते हैं फूड के, जैसे गोश्त है, जैसे अंडे है, जैसे ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मीट्स होते हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड मीट हो, तो यहाँ से हमें जो मिलता है, या ये जो हम दूध पीते हैं मलाई वाला, तो ये है वो सबसे बड़ा सोर्स कोलेस्ट्रोल का। दूसरे नंबर पे आता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो आमतौर पे ये जो हम तेल के अंदर, घी के अंदर, ये जो देसी घी के अंदर हम खाने बनाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं, तो यहाँ से जो सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारे अंदर जाता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड आपका होना चाहिए 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे। अगर ये 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो ये आपके सेहत के लिए मसला कर सकता है। कैसे उसको ठीक करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आ जाता है गुड कोलेस्ट्रोल, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका जो लेवल है मर्दों में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए और ख़वातीन में
50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ये ज़्यादा होगा, यानी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आप में बढ़ा रहता है, जितना ये ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को, चिकनाई को, फैट्स को खून की नालियों से जिगर की तरफ लेके जाता है और जिगर उसको जिस्म से ज़ायल कर देता है, निकाल देता है। तो HDL जो है वो एक स्कैवेंजर भी से हम कहते हैं कि ये वो एक ऐसी गाड़ी है जो कि खून की मुख्तलिफ नालियों से और मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वहाँ से चिकनाई को पकड़ता है, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है, फैट्स को पकड़ता है और जिगर की तरफ लेके जाता है उसको जिस्म से बाहर जाने के लिए। इसीलिए हम इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। और LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये आपके जिस्म में 100 मिलीग्राम यानी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दिल का मरीज़ है तो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम इसकी मिकदार होनी चाहिए आपके जिस्म के अंदर, क्योंकि ये इसे इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि ये जिगर से या मुख्तलिफ जगहों से जो चिकनाइयाँ होती हैं, फैट्स होती हैं, उनको हमारे खून की नालियों में और सेल्स में लेके जाता है और वहाँ जाके फेंकता है ताकि वहाँ पे मसले बने रहें, वहाँ पे रुकावटें आती रहें। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और उसके बाद है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। तो इसका जो लेवल है वो हमारी कोशिश होती है कि 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखा जाए। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये पता चला है कि HDL ज़्यादा हो, LDL कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, तो तभी आपको फ़ायदा है। और बाज़ लोगों को इसी टेस्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल और HDL की रेशो मिलती है, यानी HDL आपका कम से कम 25%, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का 25% से ज़्यादा होगा, तो तभी आपके जिस्म को फ़ायदा है। अब किन लोगों को ये बहुत ज़्यादा फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल के जो टेस्ट हैं वो ख़राब आ सकते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड, जंक फूड और चिकनाई में बनी हुई चीज़ें, तड़के लगी हुई चीज़ें खाते हैं। और किन लोगों में कम होता है? जो लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं और जो लोग कोशिश करते हैं कि जैसे बीन्स हैं, फलियां हैं, इस तरह की चीज़ें अगर वो ज़्यादा खाते हैं तो उनके अंदर चांसेस ये हैं कि कम होगा। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ की पहले ही वजाहत कर दूं कि ये सोचा जाता है कि अगर हम चिकनाई कम लेंगे और कार्बोहाइड्रेट चाहे हम ज़्यादा लेंगे तो हमारे जिस्म में ये फैट्स जो हैं या कोलेस्ट्रॉल जो है ये कम होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप सिंपल शुगर लेते हैं, सिंपल शुगर में क्या शामिल है? मिठाइयाँ, ये जो मशरूबात होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको हम कहते हैं, ये सारे ज़रिया हैं उस कार्बोहाइड्रेट का जो आखिरकार आपके जिस्म में जाके फ़ैट्स में तब्दील होता है। क्योंकि जब आपके जिस्म में वो कार्बोहाइड्रेट जाता है जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो आखिरकार चिकनाइयों में, फ़ैट्स में ही तब्दील होगा और ये आपकी तोंद बाहर निकली होती है, ये आपके जिस्म में जाके फिर स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए, लेकिन अगर कोई शख्स फल खाता है जिसके अंदर फाइबर होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप जो फल खाएं उसको छिलके समेत खाएं। जैसे सेब है तो उसका छिलका ना उतारें, इसी तरह अमरूद है, नाशपाती है, क्योंकि उसके अंदर होता है फाइबर, और फाइबर दुश्मन है चिकनाई का, फाइबर दुश्मन है फैट्स का, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, वो आपके फ़ायदे की चीज़ है, वो आपके अंदर चिकनाई नहीं बढ़ाएगा। तो सिंपल शुगर ज़्यादा खाने वाले लोगों में चिकनाई बनेगी। कढ़ाइयाँ खाने वाले और घर में हर चीज़ को तड़का लगवाने वाले, तरी जिसको हम कहते हैं, या दूध पीते हुए मलाई डाल के उसमें पीने वाले, इन तमाम लोगों में जो फैट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो तरीका क्या है? फ़र्ज़ करें आपने अपना टेस्ट करवाया है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़राब आई हैं, जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो डिरेंज आई हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपने अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, सब्जियाँ कम खाते हैं और फल कम खाते हैं, और ज़्यादातर आप ये तड़के वाली चीज़ें और कढ़ाइयाँ और ये जो लक्ष्मी के खाने होते हैं, या अब तो खैर लक्ष्मी के खाने हर पूरे लाहौर में और हर जगह पे आपको मिलते हैं, इन खानों के आप ज़्यादा अगर शैदाई हैं, शौकीन हैं, तो आप जहन में रखें कि ये वो पुराने लोगों का टाइम नहीं है कि जो देसी घी खाते थे और उसके बाद उनकी इतनी मेहनत और मुशक्क़त होती थी कि अक्सर लोग हार्ड वर्क करते थे, तो ये सब वो इस्तेमाल हो जाता था, बर्न हो जाता था एनर्जी की शक्ल में। अब जब आप इस तरह के खाने के आदी होते हैं तो ये चीज़ें आपके जिस्म में जाके स्टोर हो जाती हैं फैट्स की शक्ल में। तो ये खाने कम खाएँ, और फल और सब्जियां जितनी ज़्यादा आप खाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। और फलों में भी आपने वो पसंद करना है जिसका फाइबर हो, जिसका छिलका हो। फल मिसाल के तौर पे अगर आप छिलका उतार के या जूसेस की शक्ल में लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा नहीं होगा जो
फल जो है जो छिलके वाला उसकी शक्ल में हो सकता है। प्रोटीन आप लें, जैसे आप चिकन और फिश ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रेड मीट और ये जो बीफ है ये ज़्यादा लेते हैं और आप मटन ज़्यादा लेते हैं, तो फिर चांसेस यही हैं कि जिस तरीके से इनको बनाया जाता है तो आपके अंदर ये चिकनाइयाँ और कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड ये सारे बढ़ेंगे। और ये आप कोशिश करें कि ऑयल भी वो इस्तेमाल करें कि जो प्लांट बेस्ड, जिसको कहते हैं ऑलिव ऑयल है, इस टाइप के ऑयल। लेकिन अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस यही हैं कि फिर आपके और आपके ख़ानदान के जो लोग हैं उनके अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़्यादा होगा और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होगा, HDL कम होगा, LDL बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता आपके घर में और आपके फैमिली मेम्बर्स को दिल के अटैक जल्दी होंगे, कम उम्र में होंगे और आप खुद बदकिस्मती से ना चाहते हुए उसमें एक ज़रिया बन रहे होंगे अपनी फैमिली में इन मसाइल को लाने का। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ जाता है एक्टिविटी। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप इस फैट को बर्न कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि रोज़ाना या एक दिन छोड़ के कम से कम 30 मिनट के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको स्वेटिंग हो, जो आपको थका दे, जिससे आपको पसीने आए। उससे क्या होगा कि आपकी जो फैट होती हैं ये बर्न होती हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले लोगों में ये जो HDL है ज़्यादा होगा और LDL कम होगा, क्योंकि फ़ैट बर्न होती है, चिकनाई जो है वो बर्न हो जाती है, वो आपके इस्तेमाल में आ जाती है, जैसे मैंने पुराने लोगों की मिसाल दी है। तो फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और खाने की जो आदत है उनको ठीक करें। उम्मीद तो यही है कि इसी चीज़ से आपका ये जो मसला है हल हो जाएगा और आप अपना ये टेस्ट जो है कुछ अर्से के बाद रिपीट करवाएंगे तो उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि इन सब के बावजूद आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर आपको जाना पड़ेगा दवाइयों पे। दवाइयों में जो मेन दवाइयाँ जिसको हम कहते हैं उनको हम कहते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स एक ग्रुप है दवाइयों का। अब आपको साथ लिखे हुए आ रही हैं कि इनके जेनरिक आगे क्या होते हैं और इनको हम रोज़ाना कैसे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है यूट्यूब पे कि मैं किस हद तक मुझे आज़ादी है कि मैं आपको जेनरिक भी बता सकता हूं। तो इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो डॉक्टर है वो आपको स्टैटिन दवाइयाँ तजवीज़ करेगा अगर आपके पहले 2 जो कोशिशें हैं वो फेल हो चुकी हैं। और वो लोग जिनमें ट्राइग्लिसराइड खसूसी तौर पर बढ़ा हुआ होता है तो उसमें हम जो है वो एक और किस्म की दवाइयाँ देते हैं, फिनोफाइब्रेट के नाम से होती हैं। उनका भी आगे फिर वो ब्रांड्स होते हैं, लेकिन मेरी वही कोशिश है कि मैं उनका नाम फ़िलहाल ना लूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे ये क्लैरिटी आती जाएगी कि मैं अपने चैनल पे किस हद तक आज़ादी से जो मुख्तलिफ जेनरिक नेम है कम से कम मैं आप लोगों को वो बता पाऊँ। क्योंकि ये जो वीडियोज़ होती हैं ना, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना और एजुकेशनल वीडियो हैं। ये जो आपका इलाज है वो आपके डॉक्टर ने ही करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है कि जब लोगों को करवाया जाता है तो कोई अलामात ऐसी नहीं होती। यानी अगर आपकी उम्र 40-45 साल है तो आपको कोई अलामात नहीं होंगी, लेकिन अंदर अंदर ये दुश्मन इकट्ठा हो रहा होगा, क्योंकि ये दुश्मन आपकी खून की नालियों में फिर क्लॉट बनाता है जिसको हम एथेरोमास कहते हैं, या उस अमल को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्योंकि खून की नालियों में तंगी करता है। और फिर अचानक एक दिन जो है वो लोगों को खुदा न खास्ता दिल का अटैक होता है, या जो एक ख़ास किस्म का फालिज का अटैक होता है जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या एक ख़ास किस्म का टांगों में फिर मसला बनता है, जैसे टांगें काली होती हैं उसको हम इस्कीमिक गैंग्रीन कहते हैं। और कुछ लोगों को बदकिस्मती से जो आंतें होती हैं वहाँ पे फिर ये मसला बनता है, उसको आप आंतों का अटैक कह सकते हैं, जिसको हम इस्कीमिक गट इस्कीमिया के नाम से भी हम कहते हैं, और बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी फैमिली में किसी को देखते हैं, आप अपने दोस्तों के हल्के में किसी को देखते हैं कि उसका पेट बाहर निकला हुआ है और उसको वो मोटापा का शिकार है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो एक दफ़ा अपना ये टेस्ट ज़रूर करवा लें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का। अगर आप लोगों को खुद समझ आ सकती है कि अगर आपका नॉर्मल से बाहर है तो तब भी डॉक्टर से आपने फौरी रब्ता करें, आपके जो करीब तरीन डॉक्टर हैं या जिनको आप रूटीन में दिखाते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आती तो उस सूरत में भी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे पूछें कि मेरा ये टेस्ट है, आप बराए मेहरबानी एक दफ़ा चेक कर लें, अगर इसमें कोई ख़राबी है तो मुझे दवाई तजवीज़ कर दें। क्योंकि दोस्तों कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है कि अगर आप एक तरह से चलते हैं तो उसका रिज़ल्ट तकरीबन वैसा ही आएगा, लेकिन अगर आप दूसरी तरह से चलते हैं तो उसका रिज़ल्ट फिर उसी हिसाब से तब्दील होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को एक्टिव रखते हैं, अपने खाने की आदत में फल और सब्ज़ियों को ज़्यादा जगह देते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ुबान के जो हमारे ये थोड़ा सा हमें जायका बड़ा
पसंद होता है चीज़ों का, उसकी तरफ कम जाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से निकलेगा। लेकिन अगर एक शख्स है वो चिकनाई के खाने कढ़ाइयाँ खाने का बड़ा शौकीन है और बहुत ज़्यादा वो घी वाली में बनी हुई चीज़ें खाता है, मिठाइयाँ खाता है, तो और उसके बाद एक्टिविटी ज़िंदगी में बड़ी कम है, फ़िज़िकल एक्टिविटी, तो चांसेस यही हैं कि उसका रिज़ल्ट भी फिर उसी हिसाब से निकलेगा जो बदकिस्मती से आजकल हम देखते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद अब वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर हाज़िर होता रहूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।